स्वागत है दोस्तों प्रेम स्टडी चैनल में। अगर वो जो लड़की आपको बोलता है कि आप कुछ नहीं है, तेरा औकात नहीं है, मतलब आप पे ताने मारता है, उसके लिए एक शायरी है, तो उसको शायरी सुनाइएगा जो आपसे औकात पूछता है। और मेहनत रोकिएगा नहीं, मेहनत से ही के बाद ही आप ये शायरी सुनाइएगा। आप जब सफल हो जाते हैं तो उसको शायरी सुनाइएगा। तो कहते हैं, कैसे भूल गई रे तू, ये बंदा जो ठानता है वह करके दिखाता है। अरे कैसे भूल गई रे तू, ये बंदा जो ठानता है वह करके दिखाता है। तूने कहा था ना तेरी औकात क्या है, आज मुझे तेरी पूरा शहर जानता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर स्वागत है दोस्तों प्रेम स्टडी चैनल में, आप सभी का स्वागत है दोस्तों प्रेम स्टडी चैनल में। हम जे प्रक्रम स्टार्ट करते हैं बेहद आसान और मज़ेदार तरीके से, ठीक है। और जे प्रक्रम का ये 10वां एनसीईआरटी का बुक से हमने 10 क्लास का बुक को हमने यहाँ पे बताया गया है। बेसिक है, पहला चैप्टर है जे प्रक्रम जो कि बायोलॉजी है आपका, ठीक। बायोलॉजी में हम देखते हैं क्या, सबसे पहले बढ़ते हैं हम लोग पहले स्व पोषण पढ़ लिए तो विषम पोषण पढ़ लिया। स्व पोषण उसे कहते हैं जो स्वयं खाना बनाते हैं और दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं, इसका मतलब पेड़ पौधा, ठीक। अब हम अपने बारे में पढ़ते हैं मानव के बारे में। एक जटिल प्रक्रिया है लेकिन हम इसको आसान भाषा में आपको अभी हम समझाएंगे, देखते रहिए। देखिए सबसे पहला क्या है कि मनुष्य में पोषण, ठीक है। मनुष्य में जो पोषण होता है कौन कौन सा विधि द्वारा होता है, तो ये देखिए पहले अंतःग्रहण होता है क्या, अंदर डालना, भोजन उठा के मुंह में डालना, भोजन उठा के मुंह में डालना, अंदर गया अंतःग्रहण के बाद होता है उसका पाचन, यानी पचता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, मतलब ये सब अम्ल मिलके भोजन को पचाने का कार्य करता है। उसके बाद पचेंगे अवशोषण होता है कि भोजन से जितना भी मुख्य खनिज तत्व है उसको एकदम खींच लेना, एकदम खींच के बाहर जाना। जैसे आप लोग जाते हैं ना आलू लेने बाजार में, तो एकदम अच्छा आलू एकदम उठा कर रख लेते हैं और जो बेकार आलू है फेंक देते हैं। हम उसे लेटरिन के माध्यम से बेकार चीज़ को फेंक देते हैं, जिसको उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं, ठीक। अब आते हैं अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण और मुख। अब हम पढ़ते हैं भोजन का पाचन पहले मुख गुहा से। क्वेश्चन पूछता है भोजन का पाचन पहले कहाँ से होता है, मुख से, यानी भोजन पचना स्टार्ट कहाँ से होता है, मुख से। इसका मतलब पहले मुख में डालेंगे तब भोजन पचेगा। हाँ, जैसे मुंह में लिए भोजन को खबदूर खा लिए, तो मुंह में जो भोजन पचना स्टार्ट कहाँ से होगा, मुंह से। हाथ से नहीं होगा, मुंह से पचना स्टार्ट होगा, तब समझते हैं। अब तो मुंह में जो होता है भोजन को थूरता है, एकदम थचुकता है। पहले हम जो लोढ़ी पट्टा में लेते हैं पीसने के लिए, उसको पहले थचुकते हैं तब ना पीसते हैं, तब पहले हम थचकेंगे पीसके। उसके लिए में हम लोग का भगवान दिया गया है दांत भी 4 प्रकार के होते हैं। दांत की संख्या कुल 32 होती है और उसमें दूध का दांत होता है वो 20 होता है। उसके बारे में पढ़ते हैं। पहले आते हैं दांत। भोजन का पाचन कहाँ से होता है, मुख गुहा से होता है। अब आते हैं दांत के भाग। चलिए दांत के भाग कितने हैं। दांत जो बनाया है ना डिजाइन, वो कैल्शियम फास्फेट का बना हुआ, कैल्शियम फास्फेट। दांत किसका बना होता है, क्वेश्चन में पूछ लिया, कैल्शियम फास्फेट। चलिए दांत जो बना है, दांत का भी 3 भाग होता है। भाग मतलब 3 टाइप से बांटा गया दांत को। सबसे पहले ये आपका प्यारा दांत, ये है दांत, इसको हम दांत कहते हैं, कह सकते हैं दांत। ये है आपका दांत। सबसे पहले दांत को हम देखते हैं 3 टाइप से। एक प्रकार से जो बाहरी हिस्सा होता है, ये बाहर उसको कहते हैं इनामेल। यह सबसे कठोर होता है। क्या होता है, कठोर, यानी शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है, इनामेल। कितना कठोर होता है आप कल्पना नहीं कर सकते। हम इतना दिन से खाते पीते आ रहे हैं, फिर भी हम लोग का दांत देखना एकदम वही एकदम नया डिजाइन से रहता है। पहले बुढ़ानी में थोड़ा खत्म हो जाता है, बुढ़ानी में तो हर चीज खत्म हो जाता है। दांत क्या है, इनामेल क्या होता है, कठोर भाग। बोलेगा शरीर का सबसे कठोर भाग इनामेल, शरीर का सबसे कठोर भाग इनामेल। याद कीजिए, है दांत से पोल्ट्री का हड्डी, खस्सी का हड्डी, चिकन ताम झाम कितना खाए हैं, फिर भी ये कभी घिसता है। मान लीजिए अब लोहा से भी ज़्यादा अथी है, मजबूत है। जैसे कि अब मान लीजिए एक हथौड़ी रखते हैं, उसको 10 साल के बाद देखिएगा तो हथौड़ी पचक जाएगा, लेकिन दांत एकदम सॉलिड रहेगा। भले दांत टूट के निकल जाए, लेकिन सबसे कठोर भाग क्या रहता है, इनामेल। इनामेल के बाद आते हैं दूसरा परत डेंटाइन। क्या आता है, इसको बोलते हैं डेंटाइन। ये जो तीसरा परत होता है चेम्बर, इसको क्या बोलते हैं, चेम्बर। इनामेल से कमजोर होता है डेंटाइन। इनामेल को अगर तोड़ के अगर आ गया, यानी पहला बिंदु को तोड़ के अगर आ गया तो दूसरा बिंदु एकदम आसानी से टूट जाता है। और चेम्बर, ये होता है चेम्बर। चलिए समझते हैं, पहले क्या होता है,
मेल। इनामेल है क्या? इनामेल शरीर का सबसे कठोर भाग है जिसको हम इनामेल कहते हैं, समझिएगा। अब देखिए, अब इसको डेंटाइन कहेंगे, डेंटाइन, डेंटाइन कहेंगे। डेंटाइन में शरीर का कठोर भाग नहीं है, मतलब है दांत का ही भाग है। उसके बाद आता है चेम्बर। चेम्बर होता है मांस की तरह, चेम्बर क्या होता है? चेम्बर। ये जो है ना मांस की तरह होता है। मांस की तरह मतलब एकदम गुदगुद मांस, पनीर जैसा मांस होता है। देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले इनामेल। इनामेल शरीर का सबसे कठोर भाग है, ये तो आप जानते हैं। और कठोर भाग होने के साथ साथ ये जो है हमारे दांत का रक्षा भी करता है। आप बोलेगा कि दांत किससे बना है? कैल्शियम फास्फेट से बना है। किससे बना है? कैल्शियम फास्फेट से बना है। अब दांत के प्रकार है इनामेल, डेंटाइन, चेम्बर। देखिए अगर हम आप सोचे होंगे दांत में सबसे पहले अगर आप चॉकलेट खाएंगे, कभी आपका दांत यहाँ अगर मान लीजिए सड़ गया जाने के बाद इसका मतलब हो गया आपका इनामेल। अब देखिए इनामेल में क्षय हो गया, फ्लोरीन के कारण होता है। इनामेल खत्म हो गया। इनामेल जब खत्म हो जाएगा ना, तब एक कीड़ा एंट्री करने पर जाएगा, मतलब कोई कीटाणु एंट्री करना शुरुआत हो जाता है। जब एंट्री करना शुरुआत हो जाएगा तब देखिएगा दांत में बाप रे बाप भयंकर दर्द होगा। इसलिए अगर इनामेल किसी तरह आपका सड़ जाता है या टूट फूट क्षय हो जाता है, तब डेंटाइन को कुछ आप जब यहाँ मान लीजिए पिल्लू घुसा, अब पिल्लू घुसेगा, एक हपकन मारा कच, ये मतलब चेम्बर को एक हपकन मारा ना, इसको तोड़ने में तो कोई आसानी होता है डेंटाइन को। अब इनामेल तोड़ के एक पिल्लू यहाँ एक हपकन मारा कच, भयंकर दर्द करेगा, 2 हपकन कच, तब आप जाइएगा वहाँ। इनामेल खत्म होने के कारण डेंटाइन भी खत्म। डेंटाइन खत्म, चेम्बर के पास पिल्लू पहुँच के अब कुछ काटते रहेगा, इतना भयंकर दर्द करता है। जिसको दर्द हुआ है वही जानता है इसके दर्द के बारे में। दांत का दर्द बहुत खतरनाक होता है। अब दांत के दर्द के लिए हम डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कुछ दवाई देता है। अब दवाई खा लेते हैं तो तीता हो जाता है चेम्बर, तो पिल्लू छोड़ के एकदम साइड रहता है। आप 24 घंटा के बाद दवाई का असर भी समाप्त, तो ये जो है ना फिर किसे गुजरेगा? इनामेल से घुसना स्टार्ट, घुस दवाई का असर खत्म, एकदम जाके जब तीता नहीं लगे तब कच काटने लगा, तब देखिएगा दांत का दर्द भयंकर हो जाता है, एकदम भयंकर लगेगा। एक हपकन मारेगा कच खत्म, एकदम दांत का दर्द भयंकर। तो पूछेगा दांत का सबसे कठोर भाग कौन है? इनामेल और डेंटाइन, चेम्बर इसके अंदर पाया था। चेम्बर मजबूत एकदम। ये जो है ना, ये है चेम्बर इतना अति कोमल भाग अंग होता है, इसमें कोई भी एकदम हल्का सा छू लेगा ना, इतना दर्द करेगा भयंकर। इसमें सोचिए पिल्लू हब करता है साला, ठीक है। अब आते हैं दांत के प्रकार। दांत के प्रकार में देखते हैं हम क्या देखते हैं? दांत के प्रकार, दांत की संख्या। आपसे पूछ लेगा दांत की संख्या कितनी है? दांत की संख्या 32 होती है। अब 32 दांत को बांटा गया है 4 भाग में। 32 दांत के प्रकार। इंसीजर, ये जिस पहला, अब देखिए इतना याद रखिएगा, अब तो इसको नोट कर सकते हैं, लेकिन कितना आप याद रखिएगा समझिए। दांत बोला पहला भाग 4 है, ये 4 गो है इंसीजर, ये 4 गो है इंसीजर। दांत का पहला भाग 4 इंसीजर, उसका दूसरा भाग केनाइन और तीसरा भाग प्रीमोलर। ये चौवा हुआ जो होता है ना उसको बोलो प्रीमोलर। उसके बाद मोलर जो चौवर्णक होता है। चलिए अब आते हैं इंसीजर। इंसीजर का काम काटना होता है, इंसीजर का काम काटना होता है। देखिए अब दांत का हम फिगर बना देते हैं। ईठो जो 4 भाग होता है आपका, दांत का 4 भाग होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं इंसीजर। क्या बोलते हैं? इंसीजर। अब इंसीजर मतलब 4 भाग। अब गिनिए, अपना दांत में हाथ रखिए और गिनिए। इसका क्या बोलते हैं? इंसीजर। इसका काम होता है, कार्य भी लिख दिए हम बगल में, कार्य क्या होता है? इसका काम कार्य होता है काटना। कोई चीज को काटते हैं ना दांत, मान लो लेडीज में झगड़ा होता है ना, वो लोग मार नहीं सकती है, दांत से हप काटेगा, मतलब इसी से ये वाला दोनों भाग से काटा इंसीजर से। इंसीजर से 4 नीचे रहता है, 4 8 रहता है, ठीक है। इंसीजर देखिए 4 बना दिए इंसीजर। मान लीजिए आपको बचपन में चीनी रोटी देता होगा, तो आप लोग ऐसे चीनी रोटी खाते हैं, ऐसे खाते होंगे। एग रोल अभी जवानी में एग रोल खाते हैं, तो एग रोल के भी इसी से काटते हैं, यानी काटने का काम कौन करता है? इंसीजर। इंसीजर का काम क्या है? काटना। इस बार क्वेश्चन ही पूछ गया दांत के प्रकार और उसके कार्य बताइए, तो हम एक दांत के प्रकार इंसीजर, जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्तक मतलब काटने वाला। काटना है, मान लो झगड़ा हुआ, एकदम बच्चा में झगड़ा होता था, दांत कस के गड़ा देता था, और छोटका बच्चा के मुंह में हाथ डालिएगा ना, भयंकर दांत काटता है वो, ठीक है। और इंसीजर का काम क्या है? दांत मतलब काटना, कृतनक बोलते हैं। अब आते हैं केनाइन। इसके बगल में दो ठो एकदम बड़का केनाइन होता है। क्या होता है? केनाइन। केनाइन किसमें पाया था?
जानवर का दांत, जो मांसाहारी उसको कॉर्निवोरियस बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं मांसाहारी। जो मांसाहारी जानवर में दांत बहुत बड़ा होता है, शेर, बाघ, इस सब का दांत बहुत बड़ा बड़ा होता है। और उसके बाद भूत में जो लड़की लोग चुड़ैल बनती है, उसका दांत देखे ऐसे निकलेगा, तब लड़का हीरो समझ जाता, हम जिसके पीछे पड़े थे परी समझकर, वो निकले चुड़ैल साली। ठीक है, अब देखो केनाइन क्या होता है, क्या होता है, चीरने फाड़ने में, यानी बाघ लोग जो खाता है अपना भोजन, वो चीरने फाड़ने में मदद करता है। चीरने फाड़ने के लिए वो दांत का इसमें, यानी कि भगवान को पता है इस मांस नहीं खाता है, इसका एकदम छोटा छोटा होगा इंसिजर, लेकिन केनाइन बहुत बड़ा, क्योंकि उसका केनाइन का काम क्या है, चीरने फाड़ने। इसको हिंदी में रदनक मतलब रोद के काटेंगे, कच कच काटेंगे, इसको बोलते हैं केनाइन। जो कि हम लोग का यहाँ आया था, हम लोग में इतना यूज नहीं होता, इसलिए हम लोग में केनाइन छोटा होता है। लेकिन जापान की लड़की अपना एकदम सुंदरता को बढ़ाने के लिए जो केनाइन को ब्लेंडर मशीन से घिसवा के उसके बाद एकदम नोखनी चोखा बनाता है, नोखनी, कि लड़का लोग को देखे तुरंत पटा ले, ऐसा करता है। और एकदम बिहार झारखंड की लड़की या यूपी की लड़की एगो झोंच को इतना सामान लेगी बाल को, और उसके बाद एगो यहाँ गिरा के उसको 75 बार संभालते रहेगी, ये करती है। और केरल की लड़की लोग जो है गाजर लगा देती है, लेकिन जापान की लड़की दांते घिसवा लेती है। बिहारी का ठीक है, एकदम अपने फ्री वाला बाल है उसे एकदम संभालते हैं। कोई लड़का देखा, सहेली को अरे हमको देख रहा है, देखो तो बगल वाला एकदम बाल संभाल के, जो आपको देख के बाल एकदम हटा लिया, इसका मतलब वो रेडी है आपसे लिए एकदम पटने के लिए। ठीक है, अब आते हैं केनाइन क्या करता है आपका, बस ये केनाइन मस आपका काम क्या करता है कि ये जो है बस चीरने और फाड़ने का। अब आते हैं प्रीमोलर चबाने का कार्य करता है। जैसे कि मान लीजिए हमको पुड़िया खाना, तो चबाते चबाते देखिए पुड़िया खाने वाला एकदम ये सब फूल फाल जाता है, उसको हम बोलते हैं पुड़िया खाने वाला, कि वो जो जितना भी चीज खाता है ये पुड़िया के इधर से जाके खाता है, मतलब इसको प्रीमोलर, इसको चबाने या पीसने का काम करता है। ये मोलर का भी काम करता है, चवर्णक बोलते हैं, चवर्णक मतलब चौवा, इसको बोलते हैं चौवा, जिसको पीसने का कार्य ई भी करता है। तो याद रखिए, कोई चीज को आप पीसिएगा, मान लीजिए सुपारी डाला, इससे काटिएगा, इसमें केनाइन से काटिएगा, उसको कहाँ ले जाना है, चबड़ने को। तो चबाते चबाते चिलगम किससे चबाते हैं आप कमेंट कीजिए, या मोलर से या चवर्णक से या प्री मोलर से, दोनों से चबाते हैं क्या? केनाइन से कोई चबाता है ऐसे बुढ़वा क्या होगा, ठीक है, केनाइन से कोई ना चबाता है। यहाँ मोलर से चिलगम चबाते हैं, बुढ़िया खाता है आजकल, छोटा छोटा बच्चा इससे खाता है, पिसने कार्य करता है। और उसके बाद कोई भी हार्ड चीज़ का काम है ना, तो उसको मोलर को दिया जाता है, यानी कि लास्ट में काम करता है, यानी हार्ड चीज लास्ट में, यानी कि ई जो है ना दांत का हम लोग का ई होता है मोलर, एवं प्रीमोलर एवं मोलर, इसको बोलते हैं अकल दांत, इसको बोलते हैं दांत स्माइल टीथ भी बोलते हैं। जब हंसते हैं ना चार को दांत हंसते हैं तो चार को दांत इसको स्माइल टीथ। और नाक की सीधा सीधी होता है, इसलिए नोज टीथ। और केनाइन को आंख के सीधा सीधी होता है, इसलिए केनाइन को क्या बोलते हैं, आई टीथ। और इसके बाद गाल की सीधा सीधी होता है प्रीमोलर, इसको बोलते हैं चिक टीथ। और उसके बाद ये खोपड़ी सीधा सीधे होते हैं, इसको बोलते हैं विजडम टीथ। विजडम टीथ मतलब बुद्धि वाला दांत, बुद्धि दांत। ये जो है ना अभी आप लोग का नहीं निकला हुआ, आप लोग का अभी नहीं 24 साल के बाद निकलता है, लेकिन लड़के लोग में निकलता ही नहीं, क्योंकि उसका दांत में मतलब इसका काम ही ना, उसका बुद्धि ना होता जल्दी। ये कहने का मतलब है। देखिए आप इतना चीज़ को आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।